बहुत ज़्यादा टोटके इस्तेमाल करने के बावजूद और इर्द गिर्द के डॉक्टर्स जो हैं उनसे दवाई लेने के बावजूद भी अगर मैदे की जलन, दर्द और इसके अलावा कै आना और उल्टियों जैसा मालूम होना, और इसके बाद अगर आप लोगों को यह है कि आप लोगों को उल्टियां आना शुरू हो गई हैं जिसमें खून आना शुरू हो गया है, इसके अलावा दर्द नहीं जा रही है, गैस का इतना ज़्यादा आपको शिद्दत नहीं है लेकिन दर्द नहीं जा रही है, कुछ भी खाने से जलन वाली कैफियत शुरू हो जाती है और आप लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हो पाती है, जो मर्जी खाएंगे उसको खाने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, अव्वल तो वो हज़म ही नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग अगर किसी बेहतर डॉक्टर के पास या किसी सर्जन के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं तो वो आपको एंडोस्कोपी का सबसे पहले मशवरा देगा। एंडोस्कोपी में आपके मैदे में खुराक की नाली से एक फ्लेक्सिबल तार जिसके आगे कैमरा लगा होगा वो डाली जाएगी और उससे आपके मैदे का मुकम्मल मुशाहिदा किया जाएगा। और जब वो मुशाहिदा किया जाएगा तो उसमें अगर आप लोगों के मैदे के अंदर जख्म मिलेंगे तो आप लोग ये ख्याल रखें कि आप लोग पेप्टिक अल्सर यानी मैदे के अल्सर की तरफ जा चुके हैं और इसको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये कैंसर की सूरत हाल इख्तियार करा लेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अली हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विद डॉक्टर अली हसनैन। सबसे पहले तो लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर के जिनके आने से ये ज़माना नूर से मुनव्वर हो गया। जी हाँ दोस्तों, पेप्टिक अल्सर यानी मैदे के अल्सर की जिसको तशखीस हो गई है या वो मैदे का अल्सर डॉक्टर ने बता दिया है, तो ऐसी सूरत हाल में होता ये है कि आपके मैदे के अंदर जो बारीक सी म्यूकस की झिल्ली होती है, बहुत नरम वो झिल्ली होती है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हसास होती है। उसके ऊपर इस तरीके के छोटे छोटे मुख्तलिफ जगहों पे ज़ख़म बन जाते हैं। जैसे आप कुछ खट्टा खाते हैं, मिर्चों वाली चीज़ खाते हैं, कोई ऐसी जो सख्त चीज़ खाते हैं, वो जब मैदे की दीवारों से रगड़ खाता है, जिस तरीके से हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई स्पाइसी मसाले वाली चीज़ खाते हैं, तो वो जैसे ही हाथ या किसी जगह पर ज़ख़म हुआ हो तो उसके ऊपर मिर्चें और जलन का महसूस होता है। इसी तरीके से वो भी मैदे के अंदर जलन की कैफियत शुरू हो जाती है। इसके अलावा मैदे के अंदर इतनी ज़्यादा एसिडिटी और तेज़ाबियत उस ज़ख्मों की वजह से रहना शुरू हो जाती है कि खाना यहाँ से यहाँ तक आना शुरू हो जाता है, कै की सूरत हाल होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ भी खाने से तकलीफ रहती है और पेशाब भी ठीक तरीके से नहीं आ पाता, कब्ज़ भी रहना शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप लोग इन तरह मसाइल का शिकार हैं और आपको पेप्टिक अल्सर यानी मैदे का अल्सर हो चुका है, तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ एहतियाती तदाबीर जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है, और इसके अलावा एक ऐसी छोटी की होम्योपैथिक रेमेडी, होम्योपैथिक दवाई आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि आपको किसी भी जगह से आसानी से पूरी दुनिया में मिल जाएगी। उसको बहुत काबिल डॉक्टर अपने मरीजों को मैदे के अल्सर में इस्तेमाल करवाते हैं और उसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन मैदे के जो ज़ख़म हैं वो बहुत जल्दी भर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। स्किन मैदे के अंदर की तरफ की जो बॉडी है वो बिल्कुल नीट हो जाती है, साफ़ हो जाती है, जिससे आप लोगों को सोजिश, उसके अलावा ये उल्टियाँ और खाने पीने में हर चीज़ आप लोग खा सकते हैं, और इसके अलावा आप लोगों को मैदे की तकलीफ से निजात हासिल हो जाती है और दोबारा से आप लोग तंदुरुस्त ज़िंदगी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप लोग पेप्टिक अल्सर यानी मैदे के अल्सर में मुब्तला हैं तो आप लोगों ने ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आप लोगों ने लाजमी करनी है। इन एहतियाती तदाबीर के करने से आप लोगों को तकलीफ में काफ़ी हद तक अफाका होगा और मज़ीद दर्द आगे नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा जो दवाई इस्तेमाल करेंगे उससे दर्द और तकलीफ जो हो चुकी है, ज़ख़म हो चुके हैं, वो भरना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये ख्याल रखना है खाना खाने की, मैंने अपनी हर वीडियो में जो मैदे की वीडियो मैंने बनाई है उसमें आप लोगों को ये बात बारहा बताई है
है कि आप लोगों ने जो भी खाना खाना है वो चबा के खाना है, रेजा रेजा करके खाना है। इतना ज़्यादा बिल्कुल कीमे से भी बारीक चॉप कर देना है खाने को, चबा चबा के इतना चबाना है कि 40 बार आप लोग उसको चबाएं फिर निकलेंगे। तो आप लोगों के मैदे को इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी, प्रेशर नहीं देगी, जिसकी वजह से आपके मैदे में इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और खाने के पहले और दरमियान में पानी पीना है, एंड में आप लोगों ने पानी नहीं पीना है। खाने को खाते वक्त भी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि अच्छी तरह चबाया जाए, टूट जाए, और उसके अलावा मैदे को ज़्यादा तकलीफ मत पहुंचे उसको चबाने के लिए। इसके अलावा ज़ख्मों पर तकलीफ ना हो, जो ज़ख्म लाल सुर्खी इख्तियार कर गए हैं, जलन ना हो, तो आप लोगों ने कुछ देर के लिए सुर्ख मिर्चें खानी बंद कर देनी है या बिल्कुल उसको लाइट कर लेना है। इसके अलावा भारी भरकम ऐसी चीज़ें जो कि ज़्यादा, जिस तरीके अगर आप लोग गोश्त खा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गला होना चाहिए, इतना गला हो कि आप लोग उठाएं तो आप लोगों की उंगलियों में ही वो गोश्त बिल्कुल रेजा रेजा होकर टूट जाए। ये करने से भी आप लोगों के मैदे की तकलीफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके बाद आप लोग ये कोशिश करें कि खाना थोड़ा खाएं, भूख रख के खाएं। 2 रोटियों की ज़रूरत है तो 1 रोटी खा लें, और उसके बाद एक टाइम पीरियड बांधे कि इस वक्त आपने खाना खाना है और बार बार खाना नहीं खाना। इसके अलावा स्ट्रेस को आप लोगों ने कवर करना है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपके डायरेक्ट मैदे पर भी असर करता है और आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ उससे होगी। इसके अलावा जितनी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन हैं, जिस तरह एस्प्रिन हो गई, उसके अलावा ब्रूफन हो गई और दूसरी अद्वियात, ये आप लोगों ने नहीं खानी है। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन खाने से भी आप लोगों के मैदे को डायरेक्ट असर होगा, जख्मों पर सोजिश ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो जख्म कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेंगे, जिसका कभी भी फिर इलाज नहीं हो सकेगा। इसके अलावा आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि अगर आप लोग शराब नोशी करते हैं, शराब पीते हैं, तो उसको भी कम या बिल्कुल ख़त्म कर देना है। सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं तो कम कर दें। ज़ख्म अगर ना ठीक हुए तो कैंसर हो जाएगा, अगर कैंसर हो गया तो फिर ठीक नहीं होगा। बजाय इसके कि कुछ देर का परहेज कर लिया जाए, पूरी ज़िंदगी के अपाहिज या मरने से ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप लोग ये करेंगे कि सबसे पहले आप लोगों को एक टेक्निक मैं बताता हूँ, चाइना में बड़ी इस्तेमाल होती है और दूसरे ममालिक में भी बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं लोग इसके, कि अगर आपको मैदे की ऐसी कोई तकलीफ हो तो अपने सर के नीचे 2 तकिए रख के सोएं, अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर करके सोएं। इससे भी आप लोगों के मैदे की तकलीफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप ये करके देखेंगे तो आप लोग नोट करेंगे कि कितने अच्छा आप लोगों को इसका रिजल्ट मिला है। इसके अलावा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा सूप पिएं, यखनी पिएं। इसके अलावा कोशिश करें कि प्योर एलोवेरा, अपने घर के अंदर एलोवेरा का पौधा लगाएं और एलोवेरा को रोज़ाना सुबह को काट कर उसके अंदर से बिल्कुल फ्रेश जेल, आपने मार्केट से कोई भी एलोवेरा की प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करनी है, वो आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। आपने घर में एलोवेरा का पौधा लगा लेना है और रोज़ाना उसमें से एलोवेरा काट कर उसके अंदर से बिल्कुल फ्रेश 1 चम्मच आप लोगों ने वो खाना है। उससे आप लोग देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके मैदे के अल्सर एकदम से गायब होना शुरू हो जाएगा। आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा जादुई चीज़ थी जो मैंने इस्तेमाल की है। जब आप लोग ये सारी एहतियाती तदाबीर कर रहे होंगे तो उस सूरत हाल में आप लोगों की तकलीफ आगे नहीं बढ़ेगी, और जो पहले तकलीफ हो चुकी है, यानी जो जख्म हो चुकी है, क्योंकि वो जख्म हमारे अगर हाथ, बाजू, टांग या किसी भी जिस्म के हिस्से में जख्म हो जाता है तो हम उसको खुश्क रखते हैं ताकि वो जल्दी भर जाए, ठीक हो जाए और घाव साफ हो जाए। लेकिन मैदे की तकलीफ में जब जख्म हो जाता है तो वो मुस्तकिल जो हमारे मैदे के अंदर एसिडिटी रहती है, जो कि आप लोग सोच नहीं सकते कि मैदे के अंदर जो एसिडिटी वाला महलूल या लिक्विड होता है, कुदरत का ऐसा कारनामा है कि अगर हम उस एसिड के अंदर डायरेक्ट अपना हाथ ऐसे करके डुबो के बाहर निकालेंगे ना, तो जितना हाथ डूबा होगा ना उसकी अगला हिस्सा उसी मैदे के अंदर रह जाएगा। तो
تو پھر بھی اس کے اندر السرز کو بھرنا بہت زیادہ کام ہے، اور اس کرنے کو آپ لوگ کوئی بھی دوسری میڈیسنز کھا رہے ہیں تو اس سے اگر اثر نہیں ہو رہا تو ہومیوپیتھی کی یہ والی ریمیڈی جس کا نام فاسفورس ہے، یہ آپ لوگوں نے 200 کی پوٹینسی میں ڈیلی صبح دوپہر شام بغیر ناگے کے صبح دوپہر شام کھانے سے، کچھ بھی کھانے سے 15 سے 20 منٹ پہلے نیم گرم پانی میں اتنا سا نیم گرم پانی لے کر اس میں 15 ڈراپس ڈال دینے ہیں اور اس کو مکس کر کے آپ لوگوں نے 2 گھونٹ میں پی لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ جو زخم ہو چکے ہیں وہ اس دوائی سے کیسے بہت جلد ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ لوگ معدے کی اس تکلیف سے ریکور کرنا شروع کر گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ گوشت بھی کھائیں، اور اس کے علاوہ لیکن وہ اچھے طریقے سے گلا ہوا گوشت کھائیں، اس کے علاوہ دوسری خوراک بھی کھائیں، سبزیوں کا استعمال کریں، مرچوں کا کام استعمال کریں، جتنا ہو سکے کچھ دنوں کے لیے ہلکا کر لیں اپنا مسالہ۔ تلی ہوئی چیزیں بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ سب کچھ بند کر دیں گے تو جسمانی کمزوری شروع ہو جائے گی، ویکنس آ جائے گی، میدا تو وہیں کا وہیں خراب رہے گا لیکن جسمانی کمزوری آ جائے گی، پھر ریکوری زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ میڈیسن آپ لوگ استعمال کریں، یہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اور انشاءاللہ العزیز کرنے کے بعد جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو شکریہ ادا کرنا میرے نیچے کمنٹ سیکشن میں مت بھولیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور باوجود علاج کے آپ لوگوں کو آرام نہیں آ رہا، جگہ جگہ سے مختلف ڈاکٹروں سے، قابل ترین ڈاکٹروں سے مہنگی ترین اور زبردست ادویات کھا کر، اینٹی بایوٹکس کھا کر، پرو بایوٹکس کھا کر آپ لوگوں کو آرام نہیں آ رہا، تو آپ لوگ اپنی بیماری میرے ساتھ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے ہومیوپیتھی کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کی مرض پر ایک ویڈیو بنا کر ڈالوں گا اور آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کروں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ اپنی تکلیف سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو تب تک اپنے ہوسٹ ڈاکٹر علی اسنین کو یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میں معدے کی، شوگر کی اور اس کے علاوہ مختلف بیماریاں جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی مختلف دوائیاں کھانے سے، ان کے لیے ادویات کی ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں، تو ڈالوں گا تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملیں گی۔ تو پھر سے ایک بار اپنے ہوسٹ ڈاکٹر علی اسنین کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئی بیماری کی علاج کے ساتھ، ایک نئی ہومیوپیتھک ریمیڈی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔